Welcome students to another lecture of Brain Aspire of civics और political science and पिछले क्लास तक हम लोगों ने देखा था कि पावर शेयरिंग में बेल्जियम में क्या हुआ, श्रीलंका में क्या हुआ, कहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स हुए, उनके सॉल्यूशंस क्या हुए, सब डिटेल में हम लोगों ने देखा था थ्रू मैप्स एंड एवरीथिंग। आज पहला जो चीज़ हमें देखना है कि बेल्जियम में सक्सेस हुआ और श्रीलंका में नहीं हुआ, क्यों? पहला बात तो यह है कि बेल्जियम में एकोमोडेशन किया गया था, है ना। वहाँ के लीडर्स चाहते थे कि सब लोग यूनिटी में रहे और सभी को पावर देने के लिए पावर शेयरिंग किया गया। श्रीलंका में क्या हुआ, सिन्हाला जो लोग थे वो, सिन्हाला स्पीकिंग जो पॉपुलेशन था वो डोमिनेट करना चाहता था थ्रू मेजॉरिटेरियन पॉलिसीज़। जो हम लोगों ने देखा वो ये नहीं चाहता कि सबको लेके यूनिफाइड वे में चलना है, वो चाहते थे डोमिनेट करना, किनको? तमिल पॉपुलेशन को। इसके वजह से यहाँ पे पावर शेयरिंग नहीं हुआ एंड दैट रिजल्टेड इन सिविल वॉर, जो हम लोगों ने देखा था पिछले क्लास में। अब नेक्स्ट जो हमें देखना है कि क्यों पावर शेयरिंग चाहिए। 2 रीजंस फॉर पावर शेयरिंग। वाई पावर शेयरिंग? पहला जो रीज़न होता है वो होता है प्रैक्टिकल या प्रूडेंशियल। ये जो प्रूडेंट शब्द है ना, प्रूडेंशियल सब शब्द कहाँ से आता है? शब्द आता है प्रूडेंट से। प्रूडेंट का मतलब ही होता है वाइज। वाइज मतलब कोई भी रीज़न जो बहुत ही वाइज रीज़न है, बहुत ही प्रैक्टिकली अच्छा रीज़न है, उसको हम प्रूडेंशियल रीज़न बोलते हैं। तो यहाँ का ये पावर शेयरिंग करने का प्रूडेंशियल रीज़न क्या है? वो है कि ये कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस करता है। ऑब्वियसली अगर तुम डिफरेंट कम्युनिटीज़ जिनका डिमांड डिफरेंट है, उनके बीच में अगर तुम पावर शेयर कर दोगे तो कॉन्फ्लिक्ट कम हो जाएगा। दूसरा जो चीज़ है, स्टेबिलिटी बढ़ता है, क्योंकि अगर हर एक कम्युनिटी के पास पावर हो टू रेगुलेट देयर अफेयर्स, देन व्हाट विल हैपन? द थिंग दैट विल हैपन इज दैट there will be no conflict, and if there is no conflict then there will be stability in the country। तो stability भी ensure करता है क्या? पावर शेयरिंग। मॉरल रीज़न क्या है? रेस्पेक्ट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी जो शब्द है ना, इसका मेन मतलब ही होता है रूल बाय द पीपल। ठीक है। अब जब लोगों के हाथ में पावर होगा, खुद के हाथ में, लोगों के हाथ में पावर होगा, जब डिफरेंट कम्युनिटीज़, मतलब हर एक कम्युनिटी के पास पावर होगा टू रिप्रेजेंट देयर व्यूज़, देयर इंटरेस्ट, देयर वांट्स, नीड्स, डिमांड्स, तब जाके डेमोक्रेसी में हर एक कम्युनिटी को, मेजॉरिटी हो या माइनॉरिटी हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दैट, दे विल गेट प्रॉपर रिस्पेक्ट एंड प्रॉपर पावर। और वही होता है डेमोक्रेसी का सबसे इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल, that every view or demand is heard। okay? and एक और मॉरल रीज़न जो इंक्लूड्स एवरीवन, कि जैसे डेमोक्रेसी में हम बोलते हैं कि सभी को लेके चलना ही डेमोक्रेसी है, वैसे पावर शेयरिंग के थ्रू भी हम यही करते हैं कि सभी को इंक्लूड करते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, है ना। तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया मॉरल रीज़न है कि सबको लेके एक साथ चलना, जिसके वजह से एक कॉमन डिसीजन मेकिंग होता है, राइट? अच्छा, नाउ नेक्स्ट पार्ट। अच्छा, ये हम लोग अब यहाँ पे थोड़ा और डिटेल में हम प्रूडेंशियल रीजंस को देखना है। पहला है कि जब पावर शेयरिंग करने के वजह से प्रूडेंशियली, प्रैक्टिकली क्या क्या एडवांटेज मिलता है। एक मिलता है कि वायलेंस अवॉइड होता है, क्योंकि हर एक कम्युनिटी को राइट पावर मिलता है, तो सब कम्युनिटी को लगता है कि उनको अपना राइट मिल रहा है टू प्रेजेंट देयर पॉइंट ऑफ व्यू, तो झगड़ा कम होता है, वायलेंस कम होता है।
अच्छा, कोऑपरेशन बढ़ता है क्योंकि लोग एक दूसरे के साथ मिलके जुल के रहते हैं, क्योंकि सबको पता है कि सबके साथ ही रहना है, एक साथ मिलके, कि कोई भी किसी का दुश्मन नहीं बनता, क्योंकि सभी को अपना अपना राइट मिलता है। तो इट एनकरेजेस कोऑपरेशन एंड लॉन्ग टर्म यूनिटी, कि लंबे दौर में अगर हम देखें तो क्योंकि हर एक कम्युनिटी को अपना पावर, अपना डिमांड मिल रहा है, अपने वॉइस को सुनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, तो लॉन्ग टर्म में भी सब कम्युनिटीज़ एक साथ अच्छे से यूनिफाइड वे में रहते हैं। ओके, मॉरल रीजंस। पहला है कि पीपल के पास यह राइट होता है कि उनको कंसल्ट किया जाए, उनसे पूछा जाए बिफोर डिसीजन इज़ मेड। ये राइट होता है जो मॉरली करेक्ट है। अच्छा, पावर सेंट्रलाइज नहीं होता है। जब पावर शेयरिंग होता है तब किसी एक व्यक्ति के पास में पूरा पावर नहीं जाता है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है बहुत सारे लोगों के बीच में। जैसे हमने बेल्जियम के एग्जाम्पल में देखा, जो भी मॉडल अच्छा है एंड इट बिल्ड्स लेजिटिमेसी। अब देखो, क्लास में अगर तुम समझो क्लास में एक मॉनिटर है जो हर रोज़ अपनी मर्ज़ी से एक नया नया रूल बना देता है। कभी बोलता है कि फर्स्ट पीरियड में कोई टॉयलेट नहीं जा सकता, कभी बोलता है कि हर 2 पीरियड के बाद एक बार सबको अटेंडेंस देना पड़ेगा। समझो ये बोल रहा है कि तुम हर एक पीरियड में पानी भरने नहीं जा सकते। समझो ये बोलता है कि सभी को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में क्लास से निकलना है, क्लास के अंदर आना है। तो रोज़ एक नया नया रूल बनाता है। तो क्या होगा कि इससे तुम लोग इतना इरिटेट हो जाओगे कि एक टाइम के बाद तुम लोग मॉनिटर के खिलाफ कंप्लेन करने चले जाओगे प्रिंसिपल के पास और उसे हटाने की कोशिश करोगे। मगर अगर ऐसा होता है कि मॉनिटर जो है वो क्लास को ये बोलता है कि देखो, हर क्लास में अगर बहुत लोग एक साथ पानी भरने जाते हैं तो बहुत कियास होता है और क्लास डिस्टर्ब होता है, तो हम क्या कर सकते हैं। तो तुम लोगों ने समझो सभी बैठ के डिस्कशन करके सब लोगों ने एक जॉइंट डिसीजन लिया कि ठीक है, हर क्लास में 2 या 3, मतलब हर एक पीरियड में 2 या 3 बंदा ही जाएगा पानी भरने, और वो सारा सभी का बॉटल साथ में ले जाएगा और भर के लेके आएगा, और रोटेशन में सब करेंगे। ये समझो सभी ने जॉइंटली डिसीजन लिया। तो जॉइंटली अगर डिसीजन लोग हैं तो उस डिसीजन के पीछे ज़्यादा सपोर्ट रहेगा, उस सपोर्ट रहेगा उसी को बोलते हैं लेजिटिमेसी। नाउ वी कम टू 2 टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग। एक है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, दूसरा है वर्टिकल पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग क्या है? हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है अमॉन्ग ऑर्गन्स यानी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। अब ये क्या है थोड़ा समझना पड़ेगा। मतलब लेजिस्लेचर जो है ना, ये लॉ मेकिंग बॉडी है। रुको यहाँ से लिखता हूँ। लेजिस्लेचर जो है सॉरी लेजिस्लेचर जो है वो लॉ मेकिंग बॉडी है, ये लॉ बनाता है। एग्जीक्यूटिव जो है ये लॉ को इम्प्लीमेंट करता है, और जुडिशियरी जो है वो एक तो काम करता है कि कंट्री में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो उसको सॉल्व करने का कोशिश करता है, और दूसरा ये देखता है कि जो लॉज बनाए गए हैं क्या वो लॉज जस्टिफाइड है, क्या वो लॉज सही है, ये देखता है कि इफ़ द लॉ इज़ जस्टिफाइड और नॉट, तो लॉ को रिव्यू करता है। ठीक है, ये होता है जुडिशियरी का काम। अब ये देखो, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, ये तीनों ना इक्वल है। मतलब तीनों में से तुम ये नहीं बोल सकते कि लेजिस्लेटिव ज़्यादा पावरफुल है, एग्जीक्यूटिव कम, जुडिशियरी कम, या फिर जुडिशियरी तीनों में सबसे ज़्यादा पावरफुल है। ये तुम नहीं बोल सकते, तीनों इक्वली पावरफुल है। और तीनों के बीच में ना एक ऑलरेडी इक्वल एंड दे चेक ईच अदर। मतलब समझो कि हर किसी का जो पावर है ना वो दूसरा रोक सकता है उसके पावर को, और उसके पावर को एक कंट्रोल में रख सकता है। तो कैसे? देखो, समझो लेजिस्लेचर ने एक लॉ बनाया, ठीक है, एक लॉ बनाया। अब इस लॉ को एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट करेगा,
मगर समझे एग्जीक्यूटिव ने लॉ को अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को बोल सकता है तुमने लॉ को अच्छे से एग्जीक्यूट क्यों नहीं किया, ये गलत किया, तो तुमने अपने पावर को अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया, फिर से करो, अच्छे से करो। तो देखो एग्जीक्यूटिव कंट्रोल कर रहा है कौन, लेजिस्लेचर। फिर से देखो ये भी हो सकता है कि लेजिस्लेचर ने एक लॉ बनाया और वो लॉ जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा गया है उसके खिलाफ है, उसके अगेंस्ट है वो लॉ। तो तब जुडिशियरी बोल सकता है लेजिस्लेचर को कि आपने ये जो लॉ बनाया है ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, इस लॉ को हम नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देंगे, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। तो वो जो लॉ जो लेजिस्लेचर ने बनाया था वो लॉ नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा, वो लॉ नहीं रहेगा। तो देखो फिर से जुडिशियरी लेजिस्लेचर को कंट्रोल कर रहा है लॉ को। अब देखो जुडिशियरी में कैसे जुडिशियरी चलेगा, जुडिशियरी में कैसे जजेस को अपॉइंट किया जाएगा, उनका सैलरी क्या होगा, उनके पावर्स क्या होंगे, इन सारे चीज़ों को डिसाइड करता है कौन, लेजिस्लेचर। मतलब लेजिस्लेचर ही डिसाइड करता है कि जुडिशियरी चलेगा कैसे, मगर जुडिशियरी भी ये बता सकता है कि लेजिस्लेचर को कि तुम जो लॉ बना रहे हो गलत है। समझ रहे हो, मतलब लेजिस्लेचर जुडिशियरी को कंट्रोल कर रहा है, जुडिशियरी लेजिस्लेचर को कंट्रोल कर रहा है, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल कर रहा है, एग्जीक्यूटिव फिर से लेजिस्लेचर को कंट्रोल कर सकता है, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल कर सकता है, मतलब सबको कंट्रोल कर सकते हैं। ये होता है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग का मेन कंसेप्ट। इसी को हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस इन इंडिया। ऑल राइट, ओके। नाउ वी कम टू वर्टिकल पावर शेयरिंग। वर्टिकल पावर शेयरिंग क्या होता है, यहाँ पे ना डिफरेंट लेवल्स ऑफ पावर, डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। एकदम ऊपर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर उसके नीचे होता है स्टेट गवर्नमेंट्स, मतलब बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स होते हैं, एक तो नहीं होता। समझो यहाँ पे एक स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पे एक स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पे फिर से एक स्टेट गवर्नमेंट, समझो मल्टीपल स्टेट गवर्नमेंट। अब हर एक स्टेट गवर्नमेंट के अंदर पंचायत होता है, म्यूनिसिपैलिटी होता है, पंचायत होता है, म्यूनिसिपैलिटी होता है ना। तो ये तीनों लेवल है। ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये सबसे ऊपर है, इसके पास सबसे ज़्यादा पावर है। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट के पास सेंट्रल गवर्नमेंट से थोड़ा कम पावर है, एंड फाइनली पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ के पास सबसे कम पावर है। तो डिफरेंट लेवल्स में, ऊपर से नीचे डिफरेंट लेवल्स में पावर डिवीजन हो रहा है, इसीलिए इसको वर्टिकल पावर शेयरिंग बोलते हैं, वर्टिकल पावर शेयरिंग। ठीक है, यहाँ पे ये जो यूनियन लिखा गया यही है सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट तो समझ पा रहे हो, पंचायत के साथ साथ यहाँ पे म्यूनिसिपैलिटीज़ एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भी आता है। ठीक है, इतना डिटेल में पूछेगा नहीं, मगर फिर भी ये लोकल गवर्नमेंट का पार्ट होता है, लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, ये तुम लोगों को क्लास 9 में तुम लोग पढ़ के आए हो, तो ये लोकल गवर्नमेंट का पार्ट होता है। पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, स्टेट गवर्नमेंट का बाद स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट का बाद यूनियन। हो गया, अच्छा। इसके बाद पावर शेयरिंग अमॉन्ग सोशल ग्रुप्स, ये जो पार्ट है ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास।